प्रश्न क्रमांक 34। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या अलग है कि कुछ नंबर ऑलरेडी माइनस और प्लस में मिक्स करके दिए हुए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको इस तरीके से प्रैक्टिस कराया हो कोरिलेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिसमें नंबर हम सबसे छोटा अज्यूम करते थे एक्स और वाई दोनों, और डी एक्स डी वाई सभी पॉजिटिव आ जाता था और कैलकुलेशन में माइनस वाली चीज़ों का प्रॉब्लम आपको जाता नहीं था। बट इस क्वेश्चन में अगर डेटा ही माइनस में हो तो इस प्रॉब्लम को हल करते समय वो वाली प्रॉब्लम आ सकती है जिससे मैंने अभी तक आपको बचा के रखा। इसमें भी लेकिन हमारे पास एक तरीका है कि हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पूरे प्लस में नंबर लाने के लिए अज्यूम जो एक्स और वाई को करेंगे उसको सबसे बड़ा माइनस वाले नंबर को अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। और एक दूसरा तरीका है जो बेस्ट तरीका होता है कि आप जीरो अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम कर लो? जीरो अज्यूम करके जब अपन क्या निकालेंगे, डी एक्स और डी वाई, तो वो सेम ही आएगा, और सेम आने के बाद आपका कैलकुलेशन में बस साइन का दिक्कत जाने वाला है कि माइनस रहेगा तो क्या करेंगे। तो मैं जीरो ही अज्यूम करके करके बता रहा हूँ। एक बार आपको फी करने के लिए बोलूंगा, आप लोग कैसे करोगे लेकिन ट्राई, सबसे बड़ा माइनस वाला नंबर जिससे नंबर्स पूरे पॉजिटिव आ जाएंगे, जो नॉर्मल प्रॉब्लम बन जाएगा। तो पहले हम आ जाते हैं नॉर्मल तरीके से, करते हैं जीरो अज्यूम करके। बताइए अगर मैं जीरो अज्यूम करता हूँ, एक्स अगर कितना अज्यूम करता हूँ, तो डी एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू में क्या अंतर आएगा? कोई भी नहीं। जो नंबर एज इट इज लिखना पड़ेगा बस, क्योंकि कुछ भी माइनस नहीं करना है ना, जीरो का मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं जाएगा। जो नंबर पहले से माइनस में है उसको माइनस में ही लिखना है, और जो प्लस में है उसको। सेम चीज मैं वाई में भी करूंगा। अगर जीरो ही तो ये 10, 9, 13, -3, -2, 0, -1, -2, +4। साइन का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। कैलकुलेशन यहाँ तक तो पहले देख लो कि साइन बराबर है क्या, एक बार चेक करो बरा, कोई कैलकुलेशन में किसी को साइन का दिक्कत जा रहा है? पहली सीरीज में 4 माइनस 1 2 3 4, दूसरी सीरीज में 1 2 3 4 1 2 3 4, सब कुछ बराबर है। तो बस अब डेटा को क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर बोले प्लस वाले नंबर का स्क्वायर प्लस में आता है, और माइनस वाले नंबर का स्क्वायर भी प्लस में आता है, ये सबको पता है। तो ये लिखिए 10 का स्क्वायर करके, सॉरी 13 का स्क्वायर बताइए, 169, 125, समेसन डी एक्स स्क्वायर बताइए। समेसन डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? डी एक्स का भी 582, और डी एक्स की भी वैल्यू बता दीजिए समेसन करके। प्लस और माइनस को यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अलग अलग करना है। पहले आप माइनस वाले को जोड़ लो, और फिर प्लस को जोड़ लो, और फिर दोनों में से जो संख्या बड़ी है उसका साइन रहेगा, और अंतर निकाल के लिखना है। क्या बोला, किसी को समझा? पहले मेरे को माइनस का टोटल करके बताओ। ये माइनस का टोटल 26 है, सही जवाब -26। और ये प्लस वालों का टोटल करो अब। जीरो को तो नहीं भी जोड़े तो फर्क नहीं पड़ता। प्लस का टोटल कितना बोले? 30, और -26 में से बड़ा क्या है? प्लस वाला 30, तो साइन प्लस का रहेगा, जिसको लगाने की जरूरत नहीं है। 30 -26 कितना आएगा? 4 जो है dx की वैल्यू आई है, आपको समझ रहा है? जैसे हम dx किए वैसे ही dy भी करेंगे। बताइए dy निकाल चुके, उसका स्क्वायर निकालेंगे पहले कि समेशन करना चाहेंगे? स्क्वायर निकाल लीजिए। 10 का बोलिए 100, 9 का 81, 13 का 169, 3 का 9, 2 का 4, 0, 1, 4, 16। समेशन डी वाई और समेशन डी वाई स्क्वायर दोनों बताइए एक एक करके। पहले क्या बता रहे हो? डी वाई में आपको पहले माइनस का टोटल कर लेना है। माइनस टोटल कितना आ रहा है माइनस का? -8, सही जवाब। अब सिर्फ प्लस का टोटल करिएगा। ये प्लस का टोटल 36 आ गया। अब 36 -8, ये 28 सबको समझा कैसे निकाले? सेम तरीके से अभी आ जाएंगे। अब इसका तो सादा टोटल रहेगा, डायरेक्ट पूरे प्लस नंबर है, करके बताइए। प्लस 384। और अब क्या करिएगा, डी एक्स मतलब ये वाले कॉलम के सभी नंबर को, टोटल को नहीं, ये वाले कॉलम के सभी नंबर को, और
डी वाई वाले मतलब ये वाले कॉलम के सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है रेस्पेक्टिव नंबर को, सेम लाइन का ही करना है। माइनस भी बोलिएगा साथ में, माइनस माइनस 130 सही जवाब, आगे माइनस 90 सही जवाब, और ये प्लस 65 रहेगा, माइनस गलत जवाब, प्लस 6 रहेगा। ये सबको समझा, क्योंकि दोनों नंबर जब माइनस है तो मल्टीप्लाई करने के बाद में प्लस आता है। बताइएगा, जीरो बोलिएगा। समझ रहे हो? बोलिए प्लस माइनस कुछ भी बोल दीजिए। कौन था माइनस और माइनस, बोलो पूरा बोलो ना, समझेंगे तो हम बता, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, सही बोले। आगे अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं। क्लियर है? हाँ, अभी हम बताइए माइनस का टोटल करना चाहेंगे, एक दो, माइनस में कितना है टोटल, अब प्लस का करिएगा, प्लस में को कम लग रहा है 131, ये प्लस में है, ठीक है। सही बोले हैं गलत बोले हैं? सही बोले। टोटल बताइए माइनस में रहेगा कि प्लस में? माइनस बोलिए कितना, समेसन डी एक्स डी वाई 106, ठीक है। हाँ माइनस लिखा है, लगाना जरूरी है, सही बोले है। अब बोलिए ये जो पांचों जानकारी प्लस एन की वैल्यू कितनी है, काउंट करके बताइए। 9, एन की भी वैल्यू आ गई है, बस डेटा में फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकालना है। बताइए फार्मूला, बताइए सुनो। आर इज इक्वल टू, को रिलेशन बरोबर, आप पार्टी मेन्यू में पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए शायद। आर मतलब कोरिलेशन इज इक्वल टू एन इंटू समेसन डी एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट में समेसन डी एक्स इंटू समेसन डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर एन इंटू समेसन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेसन डी एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला। इंटू में दूसरा जो डेटा है वो वाई से रिलेटेड रहेगा, बोलिए एन इंटू समेसन डी वाई स्क्वायर माइनस समेसन डी वाई का होल स्क्वायर। नहीं समझे तो बस इतना ही तो करना है। फार्मूला देख के वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक कैलकुल नंबर्स देख चेक करिएगा, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आंसर गलत हो जाएगा। बताइए ना, एन कितना है बोले, 9 गुना समेसन डी एक्स डी वाई की वैल्यू ढूंढ के बता। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग डिस्क्रिमिनेट कर सको, साइन को माइनस में है वो, इन माइनस करेंगे। अब समेसन डी एक्स कितना आया है 4 और डी वाई, ठीक है। डिवाइड में अंडर रूट में पहले वाले में आ जाएंगे, एन फिर से लिखेंगे 9 गुना समेसन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 582। अब ये जो है डी एक्स का वैल्यू लिखना है और स्क्वायर खुद निकालना है, अर्थात माइनस में 4 का स्क्वायर। नहीं समझे अभी भी? ये सर माइनस कैसे, वो फार्मूले वाला माइनस है, याद रखिए। एन बराबर फिर से 4 समेसन डी वाई का वर्ग कितना है, स्क्वायर कितना है 384, माइनस में हमको यहाँ पे डी वाई का वर्ग खुद करना है, अर्थात 28 का वर्ग स्क्वायर। समझ रहे हो इतना क्या किए है? अब बस इसी के नंबर को कैलकुलेट करिएगा आगे स्टेप में। माइनस 954 माइनस 100, अब ये माइनस में है और उसमें से और माइनस करेंगे तो दोनों मिलके प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस रहेगा, समझ रहे हो? वो बाद में करेंगे, अभी अपन इधर नीचे कैलकुलेट करना चाहेंगे। बोलिए 9 गुना 582, 5238 माइनस 4 का वर्ग 16, सही बोला। 9 गुना 384, 3456 माइनस 28 का वर्ग 784। हाँ, ऊपर का नंबर का कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऊपर जो नंबर दोनों माइनस है मिलके प्लस रहेंगे, साइन माइनस रहेगा, माइनस
1066, ठीक है ना। अभी नीचे का कैलकुलेट करिएगा, ये माइनस करके बताइए कितना आ रहा है। 5238 माइनस 16 करेंगे तो 5200, ये 5222 को वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट सॉल्व करके बताइए। 7026 के आगे क्या है, तो 26 ही रहने दीजिएगा। इंटू करेंगे सेकेंड अंडर रूट में भी पहले माइनस करिए। 2356 सॉरी 3456 माइनस 784 1, आपने अंडर रूट भी सॉल्व करके बता दिए। 1 पॉइंट के आगे क्या है, तो इग्नोर कर दीजिएगा। अब करिएगा नीचे का गुणाकार करिएगा, जो लिखा है ना उससे ही करिएगा, कैलकुलेटर वाला है जो है बोले उससे। 3735.12 के आगे क्या है, 12 आप राउंड अप करके बताए हो, वेरी गुड। फाइनल आंसर बताइए आर बरोबर। टू एट फाइव भी लिख नहीं सकते, पगले ने इधर कितना दिया है, उसने राउंड अप करके दिया है माइनस